वाशिंगटन मीन प्रेसिडेंट ट्रम्प वो बहुत काउंट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये ख्वाहिश है बाई हुक और बाई क्रोक, वो ये चाहते हैं कि ये जंग किसी इख्तिताम को पहुंचे, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी ना सिर्फ एक फाइनेंशियल कास्ट बल्कि एक पॉलिटिकल कास्ट जो है वो उनको और उनकी पार्टी को देना पड़ रही है और पड़ सकती है। उनकी पार्टी के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो है वो कंसर्न सामने आ रही हैं नवंबर के इलेक्शन के बैकड्रॉप में। ये भी जरूर कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको मालूम है कि पहले जो रिपब्लिकन वोटर है, रजिस्टर्ड वोटर है, वो किसी डेमोक्रेट को जाके शायद ही वोट दे, लेकिन अगर वो घर भी बैठ गया तो उसका नतीजा जो है वो हाउसेस, दोनों हाउसेस के ऊपर जो कंट्रोल है वो लूज करने की शक्ल में आ सकता है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट रीशेयर करना और फिर ईरान को और ये क्लेम करना कि हमारी हाई लेवल के ऊपर एंगेजमेंट जारी है। तो अभी तक सिवाय इस्लामाबाद के इनिशिएटिव के, सिवाय पाकिस्तान के, और कोई किसी लेवल पे तो हमें एंगेजमेंट नजर नहीं आती। पाकिस्तान ने अपने तौर पे जो ये इनिशिएटिव लिया है उसमें उनको एंडोर्समेंट जरूर है और ख्वाहिश जरूर है, और पाकिस्तान जाहिर यही कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान की अपनी भी बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन है, बड़ी एक पेचीदा है। अगर हम उसको समाजी मजहबी पैराए में देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि उस रीजन के अंदर पीस हो, तमाम दुनिया के लिए इनफैक्ट बहुत जरूरी है। इस वक्त जितनी इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है, हमने 1 महीने की जंग के नतायज जो है वो यहाँ पे वर्जीनिया में, वाशिंगटन में बैठ के भी फील कर लिए हैं। सो जो बंदा इस्लामाबाद में बैठा है, आप पाकिस्तान में हैं, आप मुझसे ज्यादा इसकी हीट फील कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान कोई बराह रास्त उसका फरीक नहीं है। लेकिन अगर ये जंग एस्केलेट होती है तो ये खतरात भी अपनी जगह पे मौजूद होंगे कि पाकिस्तान को और इस्लामाबाद को एक वाज़ेह पोजीशन देना पड़ेगी। तो उसमें फिर किसी ना किसी तौर पाकिस्तान जो है वो इम्प्लीकेट हो जाता है, और पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त, मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वाइजली उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान का इसमें अगर कोई किरदार हो तो वो मीडिएशन का हो, और इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वाशिंगटन के अंदर भी इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, अच्छी बात है। और विश देम लक, लेकिन साथ साथ कंसर्न्स भी ये हैं। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था थिंक टैंक्स की कि इस्लामाबाद ने एक बड़ा टास्क अपने जिम्मे लिया है, बट ये बहुत चैलेंजिंग है। उसकी वजह ये है कि आज भी आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो क्लेम किया है कि हमारी बड़ी हाई लेवल एंगेजमेंट है और हम उस पर बात कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा कि हम तो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। हमने एक रेजीम की जो टॉप टीयर थी, एक हमने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद जो दूसरी लेयर थी, दूसरा रिजीम आया, हमने उसका आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। और इस वक्त जो हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनसे इससे पहले उसका इम्कान ही नहीं था कि ऐसे लोग हमें मिल जाते जिनसे हम बात कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प भी जानते हैं, ईरान अलबत्ता, इवन इस्लामाबाद के जो डायलॉग या एफर्ट है उस बारे में भी ईरान से ये कहा गया है कि एक डाउट्स जो है वो वाशिंगटन पे कास्ट होते हैं, क्योंकि ये उसको डाज टैक्टिक के तौर पे अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 साल के अंदर मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ मवाकों पे जब एक तरफ डायलॉग हो रहे थे तो दूसरी तरफ इसराइल के अटैक्स नजर आते थे, तो कमोबेश यही टैक्टिक्स इस बार भी अप्लाई होती नजर आती है। तो इस वजह से कंसर्न्स भी हैं कि ये इसको एक डायलॉग को अमेरिका कवर के तौर पे यूज ना कर रहा हो। सो अमेरिका को अपनी क्रेडिबिलिटी एश्योर करनी है, और ये एश्योर होगी तो फिर पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए भी आसानी होगी इसको एडवोकेट करने में। ये इंपॉर्टेंट बात आपने की, बिल्कुल असद साहब, आपने ये इंपॉर्टेंट बात की कि एक तरफ तो जाहिर है अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे जंग के खात्मे के लिए, अपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के खात्मे के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मज़ीद 3500 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो खित्ते में पहुंच गए हैं, और पोस्टरिंग वो यूं कर रहा है कि वो बड़ा अटैक करने वाला है। तो जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि एक तरफ 3500 अमरीकी फ़ौजियों का पहुँचाया जाना, दूसरी तरफ जंग के खात्मे की कोशिशों को सराहना और पाकिस्तान जैसे ममालिक की कोशिशें जो है उसको अप्रिशिएट करना और रिस्पेक्ट करना कि ये कामयाब होंगी, तो वाज़े तौर पर अमेरिका क्या चाहता है? देखिए असद, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी वॉर है, दिस इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, और उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है मिलिट्री का जिसको यूज किया जा रहा है। उसके अंदर डिप्लोमेसी भी मौजूद है, उसके अंदर पॉलिटिक्स भी मौजूद है, उसके अंदर इकोनॉमिक कोरिजन भी मौजूद है। बहुत सारी चीजें मिलके एक वॉर को चलाती है जी। तो जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रेशर तो उन्होंने रखना है। ईरान भी तो कह रहा है कि जी अच्छा है, इनके ट्रूप्स आए, हम उनको वी विल उनके ऊपर हम फायर गिरा देंगे और उनको तबाह बर्बाद कर देंगे और प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे। और फिर ईरान अगर वो अपने कार्ड शो कर रहे हैं तो फिर ईरान के भी कार्ड शो हो रहे हैं। आपने हुसीज की भी एक्टिविटीज देख ली है, लेबनान से भी एंगेजमेंट हो रही है,
तो वो भी अपने कोवर्टली और ट्रुप चीजों को यूज कर रहे हैं और सामने भी कर रहे हैं। तो ये मिलिट्री प्रेशर्स बिल्ट होते रहते हैं जी, मिलिट्री आती रहती है। अभी कर उसके कर्क जो आइलैंड है उसके ऊपर जो एम्फीबियस लैंडिंग वो हो ही नहीं सकती। इट इज वेरी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग। हाँ, एयर से ड्रॉप करेंगे तो कितनी देर रह सकेंगे। मार्को रूबियो जो है वो बार बार कह रहे हैं कि जी एक ऑप्शन है बट हम उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे। अवर्स है वो बूट्स जी ऑन ग्राउंड के। अफगानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने, अफगानिस्तान में भी जो चैलेंजिंग जगह होती थी वहां पे नेटो भी आपके साथ थी, बहुत सारे ट्रूप्स आपके साथ है। मुझे याद है वो जर्मन जो है ना वो रोते रहते थे जी, सबसे हार्ड सेक्टर तो हमें इशू हुआ है वहां पे, जो वो करते रहते। बट एनीवेज ये मिलिट्री चीजें चलती रहती हैं। इंपॉर्टेंट इज एक है पब्लिक की कंजम्पशन के लिए भी एक डायलॉग सामने बातचीत हो रही है, और एक बिहाइंड द सीन भी बहुत सारी चीजें हो रही होती है। इसलिए तो ये डर लगता है कि आप स्पेकुलेशन ज्यादा अटैच ना करें। बट एनीवेज अभी जो मैं जिस जी तरह असद भी बात कर रहे थे कि जी वो उनको डर है, खौफ है, ईरान भी तो अपना रिस्पांस माउंट कर रहा है जी। जो जो मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है, अगर वो टाइम उनको चाहिए और प्रिपरेशन करने का, या उनकी कोई कमियां हो रही हैं डिफेंसिव सिस्टम्स में अमेरिका की और उसकी, तो ईरान भी कैलिब्रेट कर रहा है अपने। अभी भी अटैक तो कर रहे हैं अगर वो सीज फायर की उस तरफ वायलेशंस हो रही है। क्रिटिकल थिंग इज कि ये देखें, इस वॉर को हमने एक लॉजिकल एंड से पहले इस मतलब एक आप दोनों जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकते। ना अमेरिका खत्म हो सकता है, ना ईरान खत्म हो सकता है, ना ये रियलिटी चेंज हो सकती है, क्योस हो सकता है, क्योटिक चीजें हो जी सकती है। बट जो पूरा दुनिया इंपैक्ट हो रही है उसके ऊपर बड़ी जरूरी है हमारी नजर रखना कि आप उसकी तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये फोर्सेस आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अगर आप ये कहेंगे जी वो बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर्स अभी शो करने शुरू कर देंगे तो फिर वो वॉर खत्म ही कर दें, कह दे जी आज हम नेगोशिएशंस कर लेते हैं, हम ये ठीक चीजें कंसीड कर लेते हैं। तो वॉर की कैलिब्रेशन इसी तरीके से होती है, सिस्टमेटिकली ये अपने एंड की तरफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट खत्म होता है, डिप्लोमेसी मुकम्मल तौर पे टेक ओवर ठीक कर लेती है और उसके बाद चीजों सही को है। आगे लेकिन लेकर हम चलती है। इसमें ये भी तो जनरल साहब हम इसमें ये भी तो देख रहे हैं ना कि जंग का साइज भी बड़ा हो रहा है, क्योंकि अब इसमें जो यमनी हौसी हैं वो भी शामिल हो गए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बल्कि सुनवाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से ईरान को धमकियां दे रहे हैं। और जनरल साहब ने सही कहा कि आप जाहिर है बयानात तो वो देंगे, ईरान भी दे रहा है, वो भी दे रहे हैं, बयानात तो देंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने जिक्र किया कि यमनी हौसी जो हैं वो भी इस जंग में शामिल हो गए हैं, और अब ये जो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसी तरह से एक बाबल मंदब स्ट्रेट भी है, वो भी एक रास्ता है, ग्लोबल चोक पॉइंट है जो यमन के करीब से गुजरता है। अगर उसको चोक कर दिया जाए तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर मजीद इंपैक्ट आ सकता है। यानी 20% सप्लाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होती है तो ऑयल की तकरीबन 12% जो सप्लाई है वो ये जो बाबल मंदब स्ट्रेट है वहां से भी होती है, जिसको यमनी भी चोक कर सकते हैं। तो अगर वो इसे बंद कर देते हैं, चोक कर देते हैं, तो फिर इसका एक इंपैक्ट आएगा। तो क्या जंग का साइज असद साहब बड़ा हो रहा है आपके ख्याल में? अपेरेंटली यस, जंग जो है वो फैलती जा रही है और इसका कोई वाजे हमें कोई दूसरा जी असद सिरा जो साहब। है वो इस वक्त जी मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी, जंग का इस वक्त बाज़ाहिर जी कोई जी दूसरा सिरा नज़र कहिए। नहीं आ रहा। अगरचे ये बड़ा ऑप्टिमिज़्म है, हम जो इस्लामाबाद से एफर्ट्स देखते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भी अगरचे ये कहते हैं कि भई जल्दी जंग ख़त्म करो वरना फिर ये होगा, हम मुकम्मल बर्बादी यहाँ पे ला के रख देंगे। पूरे जो आपके इंस्टॉलेशंस हैं, वो भले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो या इवन जो आपके लिए बड़ी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, हम उनको उड़ा के रख देंगे। अल्टीमेटली तो वो ये चाह रहे हैं ना कि जंग किसी एंड पे जाए, क्योंकि इसकी जैसे मैंने पहले कहा कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कास्ट दे रहे हैं। लेकिन फौरी तौर पे ये कंसीडरिंग प्रेसिडेंट ट्रंप्स कैरेक्टर, और जैसे जनरल साहब ने कहा कि दूसरी तरफ भी ज़ाहिर है ईरान या पासदारान इनकलाब वो भी तो कोई ऐसा रिस्ट्रेंट जो है वो शो नहीं कर रहे हैं ना ही कोई ऐसा जेस्चर दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त शायद उनके लिए जेस्चर देना किसी कमजोरी के माने में लिया जा सकता है। तो इसलिए वो भी अपनी जगह पे खड़े हैं। तो जंग डेफिनेटली एस्केलेट हो रही है, और जैसे जैसे ये एस्केलेट होगी इसकी पूरी दुनिया के लिए कास्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए कुदरत का एक निज़ाम है, वो एक छोटी सी जो आबनाए हरमुज़ है उसने अब ये साबित कर दिया कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो उसके गिर्द चलती है और घूमती है।